गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर EAFM सेकंड के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे लाभप्रद उत्पादन स्तर का निर्धारण। पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको बताया था वैकल्पिक उत्पादन सुविधाओं का उपयोग, प्रौद्योगिकी विकल्प को प्रभावित करने वाले घटक और इसके संबंध में चयन करने का मूल सिद्धांत भी आपको मैंने स्पष्ट रूप से बताया था और इसके अंतर्गत कई जो है सवाल भी हम लोगों ने हल किए थे। आज हम लाभप्रद उत्पादन स्तर का निर्धारण के बारे में अध्ययन करेंगे। एक कारखाने में उत्पादन का स्तर सदैव एक सा नहीं होता। बदलती हुई परिस्थितियों में भिन्न भिन्न उत्पादन स्तर हो सकते हैं। अधिक क्षमता पर उत्पादन करने से यद्यपि प्रति इकाई लागत कम होती है, किंतु एक निश्चित क्षमता से अधिक उत्पादन होने पर एक और स्थायी लागतों में वृद्धि होती है, तो दूसरी ओर अधिक उत्पादन से बाजार में मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप बाजार मूल्य भी गिरने लगता है, जिससे कुल लाभ में कमी हो जाती है। इसलिए उत्पादन का ऐसा स्तर निर्धारित किया जाना चाहिए जिस पर संस्था को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। निर्धारण का मूल आधार, बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन। ऐसे स्तर का निर्धारण विभेदक लागत विश्लेषण तकनीक के आधार पर किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत विभेदक लागत, डिफरेंशियल कॉस्ट तथा वृद्धिमान आगम का अध्ययन किया जाएगा। ऐसे अध्ययन के लिए विक्रय मूल्यों का अनुमान बाजार अनुसंधान के आधार पर लगाया जाएगा तथा लागतों के अनुमान गत वर्षों के आंकड़ों में वर्तमान परिस्थिति के प्रभाव का समायोजन करके लगाया जाएगा। इसके पश्चात उत्पादन की विभिन्न मात्राओं या स्तर पर आगम या लागतों को एक तालिका में रखकर प्रत्येक पहले वाले स्तर के विक्रय एवं लागत को बाद वाले स्तर के विक्रय एवं लागत से घटाकर वृद्धिमान आगम तथा विभेदक लागतें याद कर ली जाएगी। यह वृद्धिमान आगम व विभेदक लागत जिस स्तर पर बराबर हो जाती है वही स्तर सर्वोत्तम लाभ का स्तर माना जाता है। अतः जब तक वृद्धिमान आगम विभेदक लागत के बराबर या अधिक हो तब तक उत्पादन कार्य को चालू रखा जा सकता है। इस स्तर से अधिक उत्पादन करने पर संस्था को हानि हो सकती है। इसी प्रकार अनेक वस्तुओं में से किस वस्तु का कितना निर्माण करना है तथा उनकी प्राथमिकताएं क्या हो के संबंध में निर्णय लेने के लिए प्रत्येक उत्पाद की लाभदायकता याद की जाती है। इसके लिए सीमांत लागत विश्लेषण विधि का उपयोग किया जाता है। इसे हम निम्न उदाहरणों से स्पष्ट कर सकते हैं। यह मानते हुए कि एक कारखाने की संस्थापित क्षमता 50,000 इकाइयाँ हैं, उत्पादन का सर्वोत्तम लाभप्रद स्तर क्या होना चाहिए? Assuming that the rated capacity of a factory is 50,000 units, what should be the most profitable level of output? हमारे यहाँ इसमें इलस्ट्रेशन में दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है आपकी, आउटपुट अप टू 25,000 यूनिट्स पर हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है 25,000 होगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो आपकी 2 रुपये होगी, सेलिंग रेवेन्यू पर यूनिट आपके 4 रुपये यूनिट होगी। आउटपुट अप टू 40,000 यूनिट्स करने पर 35,000 रुपीज़ आपकी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी 2 रुपीज़ पर यूनिट होगी और सेलिंग रेवेन्यू पर यूनिट आपके 3.50 पर यूनिट हो जाएंगे। इस तरह से आउटपुट अप टू 50,000 यूनिट्स जो कि मैक्सिमम है, इसकी संस्थापित क्षमता है, इस पर अगर उत्पादन करते हैं तो 40,000 रुपये इसकी फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 1 रुपये 90 पैसे और 3.10 यानी कि सेलिंग रेवेन्यू पर यूनिट होगी यदि हम आउटपुट जो है वो 50,000 यूनिट तक का करते हैं। उत्पादन के सर्वोत्तम लाभप्रद स्तर का निर्धारण नीचे दी गई वृद्धिमान आगम यानी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू तथा विभेदक लागत डिफरेंशियल कॉस्ट की तुलना करके किया जाएगा। स्टेटमेंट तैयार करना होगा हमें, स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू के नाम से हम स्टेटमेंट तैयार करेंगे। और फिर देखिए इसके अंतर्गत हम जो है कॉलम बनाएंगे, आपके करीबन 8 कॉलम हम बनाएंगे। लेवल ऑफ आउटपुट यूनिट्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेल्स वैल्यू,
इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, वेरिएबल कोस्ट, फिक्स्ड कोस्ट, टोटल कोस्ट, डिफरेंशियल कोस्ट। इस तरह से लेवल ऑफ आउटपुट यूनिट्स जो है हमारे पास उपलब्ध हैं। 25,000, 40,000, 50,000 हमारे पास उपलब्ध है। हम ऐसे कैसे इसको लिख देंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी हमें दे रखी है। 4 रुपीज़ पर यूनिट आपके 25,000 आउटपुट होने पर, और 3.50 आपके 40,000 यूनिट्स का आउटपुट होने पर, और 3.10 आपके 50,000 जो है आउटपुट होने पर। इसी तरह से सेल्स वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो 25,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो 1 लाख रुपए आएगा सेल्स वैल्यू का। 40,000 को हम इससे 3.5 यानी 3.50 से करेंगे तो 1,40,000, और इसी तरह से 1,55,000 50,000 यूनिट का उत्पादन करने पर आएगा। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आप देखिए 1 लाख पे आपका डैश रहेगा, और अगर आप 25,000 से ज़्यादा बढ़ाते हैं उत्पादन तो आपके 1,40,000 होगा, इसलिए आपकी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आपकी 40,000 होगी, ठीक है ना। और अगर आप उससे ज़्यादा उत्पादन करते हैं तो इंक्रीमेंटल वैल्यू आपकी 15,000 होगी, यानी कि 40,000 और फिर 15,000 होगी। वेरिएबल कोस्ट जो कि हमारे यहाँ उपलब्ध है 50,000 आपकी वेरिएबल कोस्ट होगी, क्योंकि वेरिएबल कोस्ट पर यूनिट 2 रुपीज़ पर यूनिट है, तो 25,000 को 2 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 आ जाएगा। और 40,000 को हम जो है आपके क्या कहते हैं वेरिएबल कोस्ट जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 80,000 आ जाएगा। और आपके 50,000 यूनिट को अगर हम 1.90 से करेंगे तो आपके 95,000 आपकी वेरिएबल कोस्ट आ जाएगी। और फिक्स्ड कोस्ट की जहाँ तक बात है, फिक्स्ड कोस्ट आपके 25,000 जो कि अवेलेबल है आपके 25,000 यूनिट्स का प्रोड्यूस करने पर, और 35,000 जो 40,000 यूनिट्स का प्रोड्यूस करने पर, और 50,000 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करते हैं तो 40,000 आपकी फिक्स्ड कोस्ट अवेलेबल है। टोटल कोस्ट आप देखिए, इसको जोड़ने पर आपके आएगा 50,000, और 25,000 को जोड़ने पर 75,000, 80,000, 35,000 को जोड़ने पर 1,15,000, और 95,000 और 40,000 को जोड़ने पर 1,35,000। और डिफरेंशियल कोस्ट जो है आपकी 75,000 के बाद में 1,15,000, चूँकि कोस्ट बढ़ी तो आपकी ये कोस्ट बढ़ी है 40,000, 1,15,000 में से हम 75,000 घटाएंगे तो इस तरह से आपने देखा कि ये 40,000 जो डिफरेंशियल कोस्ट है, और इसी तरह से 20,000 ये डिफरेंशियल कोस्ट आ गई 50,000 यूनिट उत्पादन करने पर। तो ये हमने एक स्टेटमेंट हमने तैयार कर लिया, और इससे स्पष्ट है कि 40,000 इकाइयों के उत्पादन स्तर पर विद्यमान आगम इंक्रीमेंटल जो रेवेन्यू तथा विभेदक लागत बराबर यानी 40,000 ही है। तो ऐसी स्थिति में जहां लाभ 25,000, 1,40,000, 1,15,000 को अगर हम माइनस करते हैं जो कि सर्वाधिक है, अतः सर्वाधिक लाभप्रद उत्पादन स्तर 40,000 इकाइयों का होगा। इससे अधिक उत्पादन करने पर लाभ कम होगा, जैसे 50,000 इकाइयों पर 20,000 रुपये होगा तो 1,55,000 माइनस 1 लाख आपके 1 लाख और 35,000 को माइनस करने पर 20,000 रुपये आएगा, तो ये लाभ कम होगा। तो ये मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हम लोग निर्धारण कर सकते हैं लाभप्रद उत्पादन स्तर का। थैंक यू, धन्यवाद।